हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रुप किस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस लेक्चर इज अबाउट डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा आवर ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम 6 डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट पढ़ेंगे जो कि बेस्ड होंगे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब आप यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे एल्कीन एंड एल्काइन का टेस्ट। सेकेंड में आप देखेंगे एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट। थर्ड होगा अबाउट फिनोलिक ग्रुप। फोर्थ विल बी अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए टेस्ट होगा एंड लास्ट में हम देखेंगे फॉर अमीनो एसिड्स। ओके, तो सबसे पहले है अबाउट द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, अनसैचुरेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अनसैचुरेशन एंड सैचुरेशन टर्म्स हाइड्रोकार्बन के अंदर यूज में ली जाती है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ वहां ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, लेकिन मेनली यहाँ पे मेजरली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे कहा जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड्स को कहा जाएगा जहां पे आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपके एल्कीन एंड एल्काइंस कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 2 टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास 2 टेस्ट आते हैं जिनसे हम अनसैचुरेशन यानी कि एल्कीन या एल्काइन का पता लगा सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है ब्रोमीन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन डिसअपियर्स व्हेन इट इज एडेड टू एन अनसैचुरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रोमीन टेस्ट के अंदर आप जैसे ही रेड ऑरेंज कलर के ब्रोमीन को किसी भी एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसका जो कलर होता है रेड ऑरेंज कलर वो सडनली डिसअपियर हो जाता है अगर कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एल्कीन के साथ आपने Br2 को रिएक्ट कराया, ऑरेंज रेड कलर का होता है Br2। जैसे ही रिएक्ट कराया आपके पास एक कंपाउंड मिला जो कि होगा कलरलेस। इसी तरीके से एल्काइन के अंदर भी आपको कलरलेस कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंड है बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट में आपको याद रखना है हम एल्कलाइन KMnO4 यूज में लेते हैं या फिर इसे एल्कलाइन KMnO4 टेस्ट भी कहा जाता है। In this test, pink color of KMnO4 disappears when alkaline KMnO4 is added to an unsaturated compound. जैसे ही आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अल्कलाइल KMnO4 को रिएक्ट कराते हैं तो अल्कलाइल KMnO4 का कलर डिसअपियर हो जाता है। ओके, the disappearance of pink color may take place with or without the formation of brown precipitate of MnO2। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ये पिंक कलर होता है अल्कलाइल KMnO4 का वो डिसअपियर होता है या तो फॉर्मेशन होगा ब्राउन प्रेसिपिटेट का MnO2 का या फिर नहीं भी होता है। ओके, नाउ सेकेंड टेस्ट है फॉर द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH या तो प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये है अबाउट द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। Alcohols are the compound in which hydroxyl group is linked to aliphatic carbon chain or in the side chain of an organic compound. Okay, तो एल्कोहलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने का हमारे पास सबसे पहला टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर एल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है
एक्टिव मेटल के साथ लाइक सोडियम, एंड जैसे ही आप एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है. Alcohol reacts with active metal like sodium and liberates hydrogen gas that can be observed in the form of effervescence. Okay? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2ROH प्लस 2Na, जैसे ही आपने रिएक्ट कराया 2RONA प्लस आपके पास आयन बनता है प्लस H2 गैस का लिबरेशन होता है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड टेस्ट है एस्टर टेस्ट. Alcohol reacts with carboxylic acid to form fruity smelling compounds called ester. Alcohol रिएक्ट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर का फॉर्मेशन करने के लिए, और एस्टर्स की जो स्मेल होती है वो होती है फ्रूटी स्मेल, मतलब फ्रूट लाइक स्मेल इनके अंदर से निकलती है. द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन. जो भी रिएक्शन होती है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में उन्हें कहा जाता है एस्टरिफिकेशन, एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड सच एज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होगी वो कैटलाइज होगी बाय सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, एग्जाम्पल देखिए, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड. आपने एक एल्कोहलिक ग्रुप लिया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिया. जैसे ही आपने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन हुआ RCOOR, एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिबरेट हो रहा है. तो जो भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा उसकी स्मेल होगी फ्रूट लाइक स्मेल. थर्ड टेस्ट अगर बात की जाए तो आता है एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट. इस टेस्ट के अंदर अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है विद एसिटाइल क्लोराइड, एंड जैसे ही आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं विद एसिटाइल क्लोराइड आपके पास फॉर्मेशन होता है एस्टर का, एंड गिव आउट द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और आपको HCl गैस का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है. ओके, ROH इज योर एल्कोहलिक ग्रुप. जैसे ही आपने एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्शन कराया तो आपके पास एक तो फॉर्मेशन होता है एस्टर का, एंड सेकेंड आपके पास HCl गैस का लिबरेशन होता है. तो ये आपका है एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट. नेक्स्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट. एल्कोहल्स का डिटेक्शन करने के लिए हमारे पास 4th नंबर का टेस्ट है, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट. This test is given by acetaldehyde, all methyl ketones and all alcohol containing CH3CHOH group. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है. कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड्स देंगे. तो ये टेस्ट केवल एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड देगा, जबकि सारे मिथाइल कीटोन्स देंगे, एंड अल्कोहल ग्रुप जिनके अंदर CH3CHOH ग्रुप होगा वो सभी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे. तो जैसे ही अल्कोहल को वार्म किया जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विद NaOH सोल्यूशन एंड आयोडीन, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है. ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रेसिपिटेट का कलर होता है येलो. नेक्स्ट, टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप. अगर अब हम बात करते हैं फिनोलिक ग्रुप के टेस्ट की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिनॉल्स क्या होते हैं. तो फिनॉल्स आपके एरोमेटिक रिंग होती है बेंजीन की, जिसके ऊपर OH आयन अटैच होता है. फिनॉल्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग. फिनॉल्स आर जनरली कलरलेस. फिनॉल्स जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन ये कलर्ड भी होते हैं जब ये एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंड एयर के साथ कांटेक्ट में आने पर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से ये कलर अटेन कर लेते हैं. तो फिनोलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट. फिनॉल एक वीक एसिड है, इसीलिए ये रेड कलर देता है विद लिटमस पेपर. द डिसोसिएशन ऑफ फिनॉल इज वाटर एज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. जैसे ही फिनॉल को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, एंड दूसरी तरफ आपको हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है.
तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फिनॉल को वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर हमें क्या मिलता है। तो फिनॉल को रिएक्ट कराने पर वाटर के साथ हमें फिनॉक्साइड आयन मिल जाता है। सेकेंड टेस्ट है फिनॉल को पता लगाने का, सेकेंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनॉल रिएक्ट्स विद फेरिक आयन टू फॉर्म वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। FeCl3 फेरिक क्लोराइड को जैसे ही आपने फिनॉल के साथ C6H5OH के साथ रिएक्ट कराया तो आपको एक वायलेट कॉम्प्लेक्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। Carbonic group consisting of a carbon atom bonded to oxygen atom by double bond। कार्बोनिल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड से लिंक्ड होता है। नेक्स्ट सबसे पहला टेस्ट है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, जिसे 2,4-DNP टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट की मदद से आप कार्बोनिल ग्रुप का पता कर सकते हैं, या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। A positive result is indicated by the formation of an yellow or orange red precipitate of 2,4-dinitrophenyl hydrazone। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपके पास येलो या फिर ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेशन मिलेगा ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का। ओके, रिएक्शन आपको गिवन है, जैसे ही आपने एसिड एल्डिहाइड लिया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ आपने रिएक्शन कराई तो आपको एसिड एल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन मिला। ओके, इसी तरीके से अगर आपने कोई कीटोनिक ग्रुप ले लिया, मान लीजिए एसीटोन लिया CH3CCH3O, जैसे ही आपने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो आपको एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होते हुए मिला। तो ये टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है सोडियम bisulfide test। Most aldehyde and ketone gives bisulfide addition product with sodium bisulfide which is white crystalline in nature। एल्डिहाइड एंड कीटोन बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देते हैं जैसे ही आप बायसल्फाइड सोडियम सल्फाइड को उनके साथ रिएक्ट करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। अब हम देखेंगे कि केवल एल्डिहाइड कौन से टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहला है शिफ टेस्ट। एल्डिहाइड गिव्स पिंक और मजेंटा कलर विद शिफ रिएजेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शिफ रिएजेंट क्या है। तो शिफ रिएजेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। जैसे ही शिफ रिएजेंट के साथ आप एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे तो आपको पिंक और मैजेंटा कलर का कंपाउंड मिलेगा। ओके, रिएक्शन आपको स्क्रीन पर गिवन है। सेकेंड है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट किसे कहा जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट इज नोन एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। Aldehyde react with Tollens reagent to form elemental silver accumulated onto the inner surface of reaction vessel। Aldehyde Tollens reagent के साथ रिएक्ट करने के बाद एलिमेंटल फॉर्म के अंदर सिल्वर को लिबरेट कर देते हैं एंड ये जो सिल्वर होती है इसका एक्यूमुलेशन जिस वेसल के अंदर आप रिएक्शन करा रहे हैं उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग टेस्ट फॉर कीटोन। सबसे पहला टेस्ट है सिर्फ कीटोन के लिए, दैट इज मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। कीटोन रिएक्ट विद मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन टू गिव अ वायलेट कलरेशन कंपाउंड। कीटोन को जैसे ही आप मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वायलेट कलर का कंपाउंड मिलता है। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मतलब एक बेंजीन रिंग, उसके मेटा पोजीशन पे दोनों मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप का अटैचमेंट होना। ओके, सेकेंड टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। द एनाइन ऑफ कीटोन फॉर्म्ड बाय द एल्कलाई रिएक्ट्स विद द नाइट्रोप्रोसाइड आयन टू फॉर्म अ रेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
जैसे ही कीटोन को आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देगा। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फार मोर एसिडिक दैन इन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू दी एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Carboxylic acid reacts with sodium hydrogen carbonate to produce carbon dioxide gas. कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। देखिए RCOOH दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे ही NaHCO3 के साथ इसे रिएक्ट कराया गया तो RCOONA प्लस CO2 गैस प्लस H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें मिला। थर्ड टेस्ट इज एस्टर टेस्ट। Carboxylic acid reacts with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid to form ester that is identified by the presence of fruity smell. RCOOH प्लस ROH कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया तो आपको एसिड एस्टर मिला एंड दैट विल गिव द फ्रूटी स्मेल। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर अमीन्स। सबसे पहले अमीन्स क्या होती है? अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। अमोनिया डेरिवेट्स होती हैं अमोनिया की, अमाइंस डेरिवेट्स होती हैं अमोनिया की जिनके अंदर एक या दो हाइड्रोजन या फिर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी टेस्ट आता है टेस्ट फॉर अमीन्स के अंदर। जैसा कि आपको पता है अमीन्स बेसिक होती है नेचर के अंदर, तो ये रेड लिटमस को चेंज कर देती है इनटू ब्लू लिटमस। सेकेंड टेस्ट है कार्ब अमीन टेस्ट। कार्ब अमीन्स टेस्ट के अंदर जब प्राइमरी अमीन को ट्रीट किया जाता है विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, एल्कोहलिक KOH एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, तो आपको एक ऑफेंसिव स्मेल मिलती है एंड आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन आपको दिख रही है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH will give you RNC plus 3KCl plus 3H2O. Next is azodie test. ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This test is given by aromatic primary amines. सबसे पहले आपको याद रखना है azodie test aromatic primary amines देती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाली amines देती है। Aromatic primary amines react with nitrous acid to form diazonium salts. एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को जैसे ही रिएक्ट कराया जाता है विद नाइट्रस एसिड तो आपको डायazonium salts का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। These diazonium salts undergoes coupling reaction with beta naphthenol to form orange color azodie. ये जो डायazonium salts का फॉर्मेशन होता है ये कपलिंग रिएक्शन शो करती है विद बीटा नैप्थेनॉल एंड ऑरेंज कलर की एजोडाई का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, एनिलीन आपने लिया प्लस आपने नाइट्रस एसिड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो आपको बेंजीन डायazonium क्लोराइड एक डायazonium सॉल्ट का फॉर्मेशन मिला। फिर जैसे ही इस डायazonium सॉल्ट को आपने बीटा नैप्थेनॉल के साथ रिएक्ट कराया तो आपको ऑरेंज कलर की एजोडाई का फॉर्मेशन मिला। ओके, सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू ऑन योर स्क्रीन्स। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR UGC NET you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. She is one of the best educator on Unacademy.
जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप पे डिटेल पेड क्लासेस लेते हैं तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।